हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है एसएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम आज इस शॉर्ट वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी, जो कि आपकी वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल देखने वाले हैं। अगर आपका टारगेट है रेलवे की इस वैकेंसी के बारे में जो 2024 में आने वाली थी लेकिन अभी तक नहीं आई है, तो हम इसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे कि इसके फॉर्म आखिर कब तक आने वाले हैं, इसका सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी कैसे करें। देखो होता क्या है बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं कि कब फॉर्म निकले फिर हम अपनी किताबें खोलें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। लेकिन बच्चों ऐसा करना सही नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन, वैकेंसी कभी भी आए कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होता है, क्योंकि जो सीजीएल और सीडीएस ऐसे बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे होते हैं उनकी लगभग मान के चलिए प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन होती है। तो आप जो केवल टारगेट कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए, अगर आप पहले से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो बच्चों फिर बात बन नहीं पाएगी। तो सीधा सीधा हम मेन पॉइंट पर आते हैं। हम बात करेंगे एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर जो कैटेगरी है उसमें वैकेंसी कब कब आने के चांसेस हैं। सीधा पहले बात करें फॉर्म कब आएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि रेलवे ने खुद ही एक डेट रिलीज की थी और ये आपके सामने मैं उसका नोटिफिकेशन का कट लाया हूं। जैसे उसने बताया था एएलपी की वैकेंसी जनवरी और मार्च में आने वाली है और वो उसके अकॉर्डिंग आई थी। फिर उसने बोला था टेक्नीशियन की वैकेंसी आपके अप्रैल जून में आने वाली है, ये भी ठीक टाइम पर अप्रैल से जस्ट पहले आ भी गई थी। लेकिन अगर मैं बात करूं उसी में देखिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट एनटीपीसी की मैं बात करूं लेवल 4, 5 और 6 और एनटीपीसी लेवल 2, 3 इसकी बात हो रही थी जुलाई और सितंबर में। और अभी देखा जाए तो अगस्त लगभग समाप्त होने पर आ चुका है और अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। तो चांसेस हैं, मैं सीधा सीधा इसका आंसर दे रहा हूं, चांसेस हैं आपकी वैकेंसी सितंबर के फर्स्ट वीक में आ सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है, पहली अपडेट, क्योंकि जुलाई अभी रेंज में है। अगर आप देखिए जैसे उन्होंने बोला था जेई की इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी बोली थी वो भी आ चुकी है जुलाई और सितंबर में, मतलब सितंबर अभी आया भी नहीं, अगस्त में ही आ गई है। अच्छा, पैरामेडिकल कैटेगरी इसको हम हटाएं तो सीधा सीधा बात करें एनटीपीसी की अगस्त के लास्ट सितंबर के फर्स्ट वीक में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये रही आपकी अपडेट। तो सबसे पहले हमने बात कर ली है फॉर्म कब आने वाले हैं, 100% सितंबर के फर्स्ट वीक में आने के चांसेस हैं। तैयारी शुरू कर दीजिए, बिल्कुल भी टाइम डिले मत करिए। तैयारी करनी कैसे सिस्टमेटिक, ये मैं लास्ट में भी और डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर इसमें होने क्या क्या वाला है। अगर जिसने इससे पहले एनटीपीसी की प्रिपरेशन नहीं की है या जिसको इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूं। आ जाओ, तो सीधी बात करते हैं, आरआरबी एनटीपीसी बात कर रहे हैं तो इसमें स्टेज कौन कौन सी रहने वाली है। सबसे पहले सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर नंबर 1, जो उसमें से क्वालिफाई होंगे उनका होगा सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड पेपर टाइप मतलब टेस्ट नंबर 2। उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट सीबीएटी, जिसमें जिन पोस्टों के लिए टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है उनका, सबका नहीं। फिर उसके बाद डीवी और मेडिकल टेस्ट। ठीक है, 2 कैटेगरी के बेस पर होगा, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, मतलब जो ग्रेजुएट कंप्लीट हो चुके हैं और जो अभी 12th वाले हैं। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होता है और लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम जो आने वाला है आपका 15 लैंग्वेज में ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। और नेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें तो कुछ खास नहीं है, नॉर्मल इंडियन आप एलिजिबल हैं। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, एज की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, 18 से 30 भी है और 18 से 33 भी है, इसमें बहुत ज्यादा इशू नहीं है। तो जो अंडर ग्रेजुएट है, देखिए 12th क्लास है, जो अंडर ग्रेजुएट है ये इक्विवेलेंट फॉर जूनियर क्लर्क के लिए, जूनियर टाइम कीपर के लिए, अकाउंटेंट्स क्लर्क के लिए, सीनियर क्लर्क के लिए और सीनियर टाइम कीपर के लिए, ये है आपकी 12th। और अगर बात करें बैचलर डिग्री मतलब जस्ट ग्रेजुएशन, डजंट मैटर, आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमटेक कोई भी हो, जस्ट आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके लिए कौन कौन सी, फॉर ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, गुड्स गार्ड के लिए जिनकी कट ऑफ ज्यादा हाई भी जाती है। ठीक है, आई थिंक ये सब क्लियर हो पा रहा होगा आपको, बहुत क्लियर सी बात। चलिए अगर हम बात करें 18 और 30 साल किन किन के लिए है, एक बार ये आपके सामने वैकेंसी जो आने सकती है, मतलब 18 से 30 साल एज के लिमिट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसमें 12th है, तो उसमें एक आपका है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, 990 वैकेंसी आने के चांसेस हैं। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट
361 वैकेंसी आने के चांसेस हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। ट्रेन क्लर्क अब देखें 68, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 1985, 3404 वैकेंसी हैं जो ग्रेजुएट लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे होने वाली है। पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, जो पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, जो ग्रेजुएट लेवल की बात करें वो तो है जो 12th वालों के लिए, जो ग्रेजुएशन हो चुका है जिनका, गुड्स ट्रेन मैनेजर 2684 और आपका एक कमर्शियल कम टाइपिस्ट सुपरवाइजर 1737, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 725, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1371 और स्टेशन मास्टर की वैकेंसी 963, टोटल हो गए 7479। तो टोटल बैठती है 10,884, जिसका पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी पीडीएफ में पूरा डेटा रिलीज किया गया था। क्लियर? चलिए बात करते हैं आपका क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, और ये आपके सामने पूरा डिटेल है। जैसे स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए बच्चा आपको CBT 1, CBT 2, CBAT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर काम टीपर और आपका अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए CBT 1, CBT 2 टाइपिंग स्किल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, और इसी के साथ ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड सीनियर, इनके लिए ये सारा प्रोसेस है ना। इसकी डिटेल तो हम आगे भी पूरा बात करेंगे ही, जैसे जैसे नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसमें। अगर हम बात करें एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, तो एग्जाम के पैटर्न में बच्चा CBT 1 में आपका जनरल अवेयरनेस, मैथ्स आने वाली है और आपका जनरल रीजनिंग आने वाली है। 100 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, 90 मिनट का आपका ड्यूरेशन रहती है। CBT 2 जो CBT 1 क्लियर करेगा वो CBT 2 में पहुंचेगा। CBT 2 जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग 120 क्वेश्चन है, 90 मिनट है। ड्यूरेशन सेम रहेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं, लेवल बढ़ जाएगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, क्वेश्चन की ड्यूरेशन सेम रहेगी। दूसरा हमेशा याद रखिए बच्चा, अभी से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका प्रिपरेशन का लेवल बहुत स्टैंडर्ड है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इस चीज को। टाइपिंग स्किल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड है, क्वालिफाई नेचर का होगा, और DV उसमें तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, सिलेबस की बात करें एक बार, फटाफट सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस आने जाना है या पूछा जा सकता है। सिलेबस की हम बात करें तो सबसे पहला जो सिलेबस है जो पूछा जा सकता है, नंबर 1 देखिए, जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो करंट अफेयर, नेशनल करंट और इंटरनेशनल, आपका जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंडियन आपका कल्चर, स्पोर्ट्स, बुक्स, इंपोर्टेंट अवार्ड, आपका फाइनेंशियल इशू, बजट, और आपके बड़ी बड़ी पोस्टों में जो भी ये सारी चीजें होती है। मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन एज, DI, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन, सेंस, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, डिस्टेंस, मैथमेटिकल वेन डायग्राम, ऑपरेशंस, स्लॉग्स, पजल और ये नॉन वर्बल। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एनवायरनमेंट, है ना। ये आपका पूरा जस्ट एक बार पूरा सिलेबस है, और एक बार नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस 90%, 99% चांस है बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो बेस्ट मेथड क्या है एग्जाम की प्रिपरेशन का, अब ये उठा कि बेस्ट मेथड है क्या है, किस तरह से प्रिपरेशन करें, कैसे करें, तो सीधा सीधा मैं बता दूं आपको। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, राजधानी 3.0 जो कि हमारा SSC वाले की तरफ से आपको मिलने वाला है, CBT 1 और CBT 2 दोनों आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, आप इसमें जाके पूरा डिटेल में इसको एनरोल कर सकते हैं या फिर रेलवे महापैक भी ले सकते हैं अगर आप 1 ईयर के लिए हैं, या आपका टारगेट आगे और भी एग्जाम है रेलवे के, तो इसमें सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप सीधा सीधा ऐप पर भी जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका रेलवे के महापैक के बेनिफिट है। 1000 प्लस आपकी लाइव आवर्स, 100 प्लस टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, नए बैचेस, प्रैक्टिस बैचेस, अपकमिंग न्यू बैचेस, रिकॉर्डेड वीडियो, DPP, बेसिक्स आपके क्लियर हो। ठीक है, चलिए इतनी इंफॉर्मेशन इतना रखते हैं, और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए और हम मिलते रहेंगे। चलिए बाय बाय।